उत्तराखंड में मंदिरों पर पहले सरकारी कब्जा और फिर संतों के भारी विरोध के बाद भी राज्य सरकार का यू टर्न मारना भी उसकी परेशानी कम नहीं कर पा रहा है। संतों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि उन्हें 2 साल तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों करना पड़ा, या अगर सरकार का फैसला गलत था तो उसे लागू ही क्यों किया गया था। दरअसल 2017 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ राज्य में बने 53 मंदिरों के संचालन के लिए एक बोर्ड गठित करने का फैसला लिया। इसे नाम दिया गया देवस्थानम बोर्ड। 2019 में इसके गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिली। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बिल पेश किया गया। तमाम विरोध के बीच ये बिल विधानसभा में पास हो गया। जनवरी 2020 में राज्यपाल ने इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद 15 जनवरी 2020 को चारधाम देवस्थानम बोर्ड सामने आया, लेकिन मंदिरों से जुड़े साधु संतों को सरकार का ये फैसला रास नहीं आया और मंदिर के पुरोहितों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। पुरोहितों के विरोध के चलते उस समय राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सके थे, लेकिन जब इस साल पीएम मोदी के केदारनाथ यात्रा के कार्यक्रम के विरोध का ऐलान मंदिर के पुरोहितों ने किया तो बीजेपी की चिंता बढ़ गई। मंदिर से जुड़े साधु संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बोर्ड भंग नहीं हुआ तो चारधाम बोर्ड के बैनर तले साधु संत विधानसभा चुनाव में उतर जाएंगे। इसके बाद दिल्ली की मोदी सरकार अलर्ट मोड में आ गई। सबसे पहले संतों को पीएम के दौरे का विरोध न करने के लिए मनाया गया। फिर बीजेपी सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया, लेकिन मंदिर के पुजारियों साधु संतों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने बीजेपी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी केरल तमिलनाडु में मठों और मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करने की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड में उसी की सरकार के मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड बनाकर मंदिरों को सरकारी कब्जे में ले लेते हैं। ये तो भाजपा की दादागिरी है ना कि वो जो भी करेगी सही होगा। 2 साल से ज्यादा समय हो गया हमें विरोध करते करते। आखिर हिंदुओं के मंदिर ही भाजपा को क्यों खटकते हैं? ये तो हमने हार नहीं मानी तो सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने साफ कर दिया, जो हिंदुओं के साथ छल नहीं करेगा उसे हमारा साथ मिलेगा। बोर्ड भंग करवाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े ये तो हम ही जानते हैं। कोटियाल ने कहा कि इस मामले में आरएसएस ने भी हमारी कोई मदद नहीं की, इसलिए हम संघ को भी इसके लिए दोषी मानते हैं। इसीलिए इस चुनाव में अगर बीजेपी सोचती है कि साधु संत उसके साथ हैं तो वो अपनी इस भूल को सुधार ले। डीवी लाइव की रिपोर्ट।